सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त एमआरसीवी प्रजापति और आज फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर फॉर्म एनिमल वेलफेयर की आज हम क्लास लेने वाले हैं। हमारे एक नया सब्जेक्ट आज से स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि मैं शुरू में ही बता दिया था कि भैया पूरे सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट कराऊंगा, सिर्फ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आपको मेरे साथ लगे रहना है, इंस्टीट्यूट पर भरोसा करना है ना? देखा जाए तो मेरा जो चैनल सस्पेंड हो गया उसमें जो मेरी टीम थी सब छोड़ छाड़ के निकल लिए। हमने बोला कोई बात नहीं भैया, अपन ही काफी है ना? जब आप मेरे साथ हैं तो फिर क्या ज़रूरत है बताइए, है ना? तो बस मेहनत करेंगे अपन, मेहनत करेंगे, है ना? तो आज हम बात करते हैं फार्म एनिमल वे आखिर ये एनिमल वेलफेयर होता क्या है? पशु कल्याण, क्या बोलते हैं इसे? पशु कल्याण। हम पशु के कल्याण के बारे में इस पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारे खेतों या और डेयरी फार्म में, है ना? हम डेयरी फार्म जो होता है ना, उसमें हम कैसे पशुओं को रखें, उनके हित के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या कार्य कर सकते हैं, है ना? पशुओं के प्रति ज़िम्मेदारी क्या होती है एक पशु मालिक की पशुओं के प्रति ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए, है ना? संवेदनशीलता, सुरक्षा, आखिर हमें सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करना है पशुओं को, है ना? तो इसके बारे में हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मैं आपके लिए इतना प्रयत्न कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, तो आप हमारा सपोर्ट करें। पशु कल्याण आखिर क्यों आवश्यक है? 1 मिनट, ठीक है? दे दीजिए मेरे को। ठीक। तो क्या होता है कि जो पशुओं का कल्याण आखिर क्यों आवश्यक है? तो जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, क्या है? हम लोग हैं तो हमारे कल्याण के लिए आखिर अपने आप को देखा जाए तो जितनी भी आवश्यकताएँ होती हैं, जितनी भी आवश्यकताएँ होती हैं, उसे हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई असुविधा ना हो। खाना खाने का, है ना? खाना खाने का, देखा जाए तो कपड़े, है ना? रहने का, आवास, है ना? अपने आप को फ्री महसूस करना, है ना? अपने आप को आज़ाद महसूस करना, है ना? तो ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसे ही हम पशुओं के बारे में देखते हैं कि आखिर फार्म पशु जो होते हैं, जैसे मान लीजिए हम फार्म में पशु रखे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो भी है, जितना भी है लाइव स्टॉक में जो भी आता है, पशुधन में जो भी आता है, ये सब चीज़ों की, है ना? तो यह आय का साधन होते हैं, है ना? क्या होता है यदि हम फार्म को पशु में फार्म में पशु को पालते हैं, तो आखिर हम अपने आय के लिए पालते हैं, दूध प्राप्त करने के लिए या फिर उन्हें मोटा-ताज़ा करके कार्कस के लिए, है ना? आय का साधन होता है। लेकिन कुछ ऐसे पशुएँ होते हैं जो सिर्फ़ जैसे मान लीजिए हमारा ज़ू हो गया, है ना? ज़ूलॉजिकल गार्डन हो गया, वहाँ विभिन्न प्रकार के एनिमल को पाला जाता है और लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन लोग देखते हैं तो आखिर कुछ पे करते होंगे, क्या करते हैं? कुछ पे करते हैं, पैसे देते हैं, तब वो अंदर जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमको और हमारे सरकार को क्या हो रही है प्रॉफ़िट हो रही है ना? तो आखिर क्या वो ज़ूलॉजिकल गार्डन में जो एनिमल हैं, उनको पालना बहुत ज़रूरी होता है। उनका वो अपने आप को आज़ाद महसूस करें, खाना उन्हें टाइम से मिले, बीमारी का इलाज टाइम से हो जाए, है ना? तो ये सब चीज़ों के बारे में हम पशु कल्याण में बात करते हैं, ठीक? आखिर दर्द मुक्त जो जीवन होता है, जो जीने का अधिकार होता है, वो हम एनिमल को क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट में प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए इसकी बुनियादी बुनियादी स्वतंत्रताएँ आखिर क्या-क्या होती हैं, है ना? क्या-क्या स्वतंत्रताएँ होती हैं, उनके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो इसमें देखा जाए तो पशुओं के कल्याण के लिए 5 बुनियादी स्वतंत्रताएँ क्या करती हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। बोला जाएगा कि पशु कल्याण के हित के लिए जो 5 बुनियादी स्वतंत्रताएँ हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए भूख और प्यास से आज़ादी, असुविधा से आज़ादी, है ना? तो भूख और प्यास से आज़ादी आखिर क्या होता है सर? तो सभी पशुओं को नियमित रूप से जितने भी हमारे फ़ार्म में या फिर जहाँ भी हम पाले हैं पशुओं को, है ना? सभी को नियमित रूप से स्वच्छ, ताज़ा पानी एक पौष्टिक संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ठीक है? जो उनके स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, बनाए रखते हैं। ठीक है? यदि मान लीजिए कोई एनिमल है, यदि हम उसे ताज़ा पानी ना दें या फिर भूखा रखें, तो आखिर उसके कल्याण की क्या हित का कार्य कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, है ना? उसका कल्याण थोड़ी ना कर रहे हैं, बल्कि उसे परेशान कर रहे हैं, है ना? तो जैसे हमें जीने का अधिकार है, वैसे भी एनिमल को भी जीने का अधिकार है। तो इसमें ये बात की जा रही है, ठीक है? असुविधा से आज़ादी, यानी कोई भी जैसे मान लीजिए पशु को धूप में यदि हम ज़्यादा देर तक बाँधे रहें, यदि आप वही पशुओं को धूप में या फिर बारिश में, है ना? या फिर ठंडी के मौसम में उन्हें अंदर ही डाले रहें, बाहर ना निकालें, तो आखिर आखिर उनकी जो सुविधा है, उसमें क्या आएगा? असुविधा, है ना? जो भी उन्हें आज़ादी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। तो पशुओं को धूप से बचाएँ, है ना? भारी बारिश से बचाएँ, कड़ाके की ठंड से बचाएँ, है ना? आरामदायक और सुरक्षित आश्रय यानी कि शेड प्रदान करें, ठीक है? तो ये आपको लिखते जाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। फिर दर्द और बीमारी से मुक्ति, फिर थर्ड में क्या आता है? दर्द और बीमारी से मुक्ति और आपको एग्ज़ाम में पूरा क्रम बाई क्रम लिखना है। समय पर पशु स्वस्थ जाँच करना चाहिए। जो पशु है, उसके स्वास्थ्य का जाँच करें कि आखिर कोई बीमारी तो नहीं हो गई। फिर जब वो बीमारी से इफ़ेक्ट हो जाएगा, है ना? ये पूरा प्रॉब्लम ग्रसित हो जाएगा वो पशु, तो हम क्या करते हैं, फिर उसे इलाज कराते हैं। तब तक वो तो बीमारी का जो दर्द, जो पीड़ा है, वो तो झेल चुका रहेगा, है ना?
तो उसे समय-समय पर क्या करना चाहिए, पशुओं के स्वास्थ्य का जाँच करना चाहिए, समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। बीमारी या चोट की स्थिति में त्वरित पशु चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आपको क्या करना है ना? ये सब चीज़ें लिखना है। फिर स्वाभाविक व्यवहार की आज़ादी, है ना? पशुओं को पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए ताकि वे स्वतंत्र रूप से चल फिर सकें, दौड़ सकें, है ना? और अपनी प्रजाति के अनुरूप सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित कर सकें। तो आपको क्या करना है, ये सब चीज़ के बारे में बताना है, लिखना है। भय और तनाव से मुक्ति, आखिर जानवर को यदि मान लीजिए हम इलाज करने जाते हैं या फिर एक इंजेक्शन लगाने जाते हैं, तो क्या करते हैं? उसे डराते हैं, है ना? या फिर उसे मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, प्रेम पूर्वक फार्मों में जो पशु होते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक दुर्व्यवहार या मारपीट नहीं करना चाहिए। शांत वातावरण उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है। मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाते हैं, है ना? तो ऐसा हमें लिखना है। फिर साफ-सफाई और रहने की व्यवस्था। आखिर हमें फार्म में जिस शेड में हम रख रहे हैं पशु को, आखिर उसमें किस लेवल का साफ-सफाई होना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, तो डिस्कस कर लेते हैं। कि गंदगी से सुरक्षा, गोबर, है ना? गंदगी से सुरक्षा आप पॉइंट डालेंगे। सेकंड पॉइंट हवादार शेड, थर्ड पॉइंट आरामदायक सतह, है ना? जहाँ वो बैठेगा, तो जैसे मान लीजिए कोई शेड है, वहाँ गोबर और मूत्र त्याग होगा, है ना? पशु करेंगे, है ना? तो सफाई करने से संक्रामक रोग के फैलने का जोखिम 80% तक घट जाता है। यदि मान लीजिए गंदा सेट रहे या फिर मान लीजिए हम अपने आप में देखें ना, हम अपने आप में देखें कि जैसे मान लीजिए हम यहीं रह रहे हैं, यहीं मल का त्याग कर दें, यहीं मूत्र विसर्जन कर दें, यहीं रहें, तो आखिर कितने प्रकार की बीमारी फैलेगी? फैलेगी कि नहीं फैलेगी? फैलेगी, है ना? तो आखिर आखिर ऐसे ही क्या होता है, सेट होता है, जहाँ हम पशुओं को रखते हैं, तो वहाँ यदि हम नियमित रूप से साफ-सफाई करें, है ना? तो विभिन्न प्रकार की जो बीमारी उत्पन्न हो सकती थी, वो 80% तक होने की संभावना क्या हो जाती है, घट जाती है। हवादार शेड की बात करते हैं, आखिर वेंटिलेटेड क्या होना चाहिए, शेड होना चाहिए, नहीं कि चारों साइड से बंद है, फिर वो सूर्य का प्रकाश भी देखा जाए तो गर्मी के सीजन में यदि डायरेक्ट आएगा तो बेचारे बेहाल मर जाएँगे, है ना? आखिर उनमें असुविधा तो होगी, तो हमें ऐसा सेट बनाना चाहिए पूर्व से पश्चिम या फिर उत्तर से दक्षिण जो भी है सेट बनाने का। आप एलपीएम में पढ़े होंगे कि या फिर पढ़ाएँगे अपने आपके जूनियर लोगों को तो आप उसको वाली क्लास अटेंड करिएगा कि हमें सेट ऐसे बनाना चाहिए जो ताज़ा हवा हो, ताज़ा हवा आए, है ना? थोड़ा-सा देखा जाए तो नमी नहीं होना चाहिए, फर्श एकदम साफ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। कभी-कभी आप जाएँगे गौशाला में तो एनिमल जैसे मान लीजिए साफ-सफाई नहीं हुई तो क्या होगा, वो बैठे रहेगा तो जो असहाय, जो रेंग नहीं सकते, है ना? जिनका पैर टूटा हुआ है, वो पड़े रहते हैं, पड़े रहने के साथ-साथ पीछे वाले एरिया फिर जहाँ पड़े रहते हैं, वो नमी के कारण क्या होता है, सड़ जाता है, कीड़े लग जाते हैं। तो हमें ऐसे सेट को बना के रखना है कि हवा वेंटिलेशन युक्त होना चाहिए, पर्याप्त प्राकृतिक सूर्य का प्रकाश पड़े, है ना? सुबह-सुबह सूर्य का प्रकाश पड़े, पशुओं के फेफड़ों को स्वस्थ रखता है। यानी कि स्वच्छ हवा रहेगी तो क्या करेंगे, स्वच्छ वायु लेंगे या फिर बीमारी से युक्त हवा लेंगे, तो विभिन्न प्रकार की बीमारी फैलेगी। फैलेगी, नहीं फैलेगी? फिर देखते हैं कि आखिर आरामदायक सतह जहाँ पशु बैठेगा तो पथरीले या कंक्रीट के कठोर फर्श के बजाय, है ना, हमें पथरीले कंक्रीट। अब ये बताइए यदि आप बैठे रहेंगे, है ना, तो आपके नीचे गड़ेगा, गड़ेगा तो क्या होगा, दर्द होगा, दर्द होगा तो आखिर उसकी जो स्वतंत्रता है वो क्या है, छीनी जा रही है। तो ऐसे शेड की फर्श ना बना करके बल्कि सूखी मिट्टी या रवादार मैट मैट की तरह बनाना चाहिए। पैरों व जोड़ों की गंभीर बीमारियों को, है ना, क्या करता है, इससे रोकता है। ठीक? फिर परिवहन और सुरक्षित प्रबंधन, आखिर हम कोई पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएँ, मैं और ट्रांसपोर्टेशन वाले में एकदम विस्तार से समझाऊँगा। ये आपका आज की क्लास सिर्फ़ ये जानना है कि आखिर हम एनिमल वेलफेयर क्यों पढ़ते हैं? हमें क्यों पढ़ना चाहिए? हमें अपने सब्जेक्ट से क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। कन्याओं से नहीं लाला, सब्जेक्ट से। ठीक? तो वाहन में सुरक्षित लोडिंग, आखिर हम पशु को खरीदे, है ना? या पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, तो हमें आखिर पशु को ट्रक, है ना? या फिर परिवहन वाहन में चढ़ाना होगा, है ना? तो आखिर सुरक्षित हमें लोडिंग करना चाहिए, नहीं कि गिरा दिए तो साला आँगन टूट गया, है ना? तो परिवहन के समय पशुओं को बिना दर्दनाक दंड या फिर बलपूर्वक घसीटे बिना सुरक्षित रैंप के ज़रिए, किसके ज़रिए? रैंप के ज़रिए वाहनों में चढ़ाना चाहिए। फिर ओवर क्राउडिंग पर पूर्ण रोक, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रक है और हमें एक स्थान से दूसरे स्थान यानी परिवहन करवाना है, तो यदि मान लीजिए उस ट्रक का जो जहाँ पशुओं को हम रख कर ले जाएँगे, तो या फिर 50 पशुओं का या फिर 10 पशुओं का इनटेक है। अब हम उसमें 20 पशु गुंजीड़ रहे हैं ठोस-ठोस के, तो आखिर उसकी स्वतंत्रता में क्या हो रही है? असुविधा हो रही है, ले जाने में असुविधा होगी। पशु तनाव पूर्ण हो जाएगा, यानी कि तनाव उत्पन्न होगा उसपे, है ना? घबरा जाएगा। एक ही वाहन में क्षमता से अधिक जानवरों को ठूँसना या गैर कानूनी रूप से ले जाना, यह उनके दम घुटने या
गंभीर चोट लगने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, बन सकता है। फिर लंबी यात्राओं में विश्राम, हमें लंबी ज़्यादा यात्रा नहीं कराना चाहिए, नहीं क्या हो सकता है, तनाव उत्पन्न हो सकता है, पशु घबरा सकता है, बीमार हो सकता है, उन्हें रेस्ट कराएँ, उन्हें नीचे उतारें, कुछ देर के लिए उन्हें चारा-भूसा दें। ठीक है, पानी पिलाएँ। ये नहीं कि साला वो परेशान है चढ़े-चढ़े ट्रक पे। तो लंबी दूरी के परिवहन के दौरान नियमों के अनुसार नियमित अंतराल पर पशुओं को उतारकर भोजन, स्वच्छ पानी और आराम देना अनिवार्य होता है। कल्याण के प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ की बात करते हैं, तो 35% दूध उत्पादन में क्या होती है, इसमें वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए पशु कल्याण में नैतिकता नहीं, बल्कि समृद्धि है। जैसे मान लीजिए हम पशु कल्याण में नैतिकता भर नहीं अपनाते, बल्कि यदि हम अपने पशुओं का सुरक्षा प्रदान करेंगे, पशुओं को अच्छे से रखेंगे, तो कहीं न कहीं प्रोडक्शन रेट भी क्या होता है, बढ़ता है। ये मान लीजिए कि बीमार ही पशु ना हो, या फिर वो एकदम जब स्वच्छ रहेगा, है ना? उसकी बॉडी-सॉडी एकदम मस्त रहेगी, तो दुग्ध भी उत्पादित अच्छा करेगा, या फिर मांस के लिए पाल रहे हैं, तो मांस भी अच्छा बढ़ेगा, है ना? कोई बीमारी से भी ग्रसित नहीं होगा, तो ये सब चीज़ों तो वैज्ञानिक शोधों से यह प्रमाणित हुआ है कि जब डेयरी पशु तनाव मुक्त और खुश और शांत वातावरण में रहते हैं, तो उनके शरीर में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन होता है। कॉर्टिसोल क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन होता है। स्तर न्यूनतम रहता है ना? इसके फलस्वरूप पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और दूध की गुणवत्ता व मात्रा दोनों में 35% तक का प्रत्यक्ष सुधार देखा जाता है। तो ये सब चीजें क्या करना है, आपको लिखते जाना है। बीमारियों की दर में भारी गिरावट भी आती है। जैसे मान लीजिए यदि हम पशु के कल्याण के बारे में कुछ ना सोचें, उन्हें ऐसे पड़े रहने दें, टाइम से भी खाना नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, गंदा नाला बह रहा है ना? तो आखिर उसमें क्या होगा कि पारंपरिक हाई स्ट्रेस फार्मिंग यानी कि बंद पिंजरे, है ना? तो 85% बीमारी दर बढ़ती है, यानी कि आप हम बंद पिंजरे में यदि मान लीजिए मेरे कोई कोई एक कोठे पे बंद कर दिया जाए या रूम में बंद कर दिया जाए, तो मैं घबरा जाऊँगा, घबराऊँगा, वातावरण अच्छा नहीं रहेगा रूम का, है ना? ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाएगी, तो मैं बीमार हो जाऊँगा, है ना? तो उसकी दर बताइए कि 85% बीमारी दर। वेलफेयर आधारित आधुनिक फार्मिंग की यदि बात करें, कि आखिर वेलफेयर क्या क्या बता रहा है कि आखिर हमें किस प्रकार से शेड बनाना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, पशुओं के हित में कैसे क्या कार्य करना चाहिए? उसमें 25% बीमारी दर रहता है, यानी 25% हो सकता है बीमारी, बाकी जो भी परसेंट बच रहे हैं उसमें नहीं होगा। मुक्त चराई या जैविक प्राकृतिक आवास, तो 12% बीमारी दर होता है। ठीक है? तो आपको ये डेटा भी लिख लेना है। तो आई होप कि आपको ये जो एनिमल वेलफेयर की जो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन क्लास दिया है, आप इस सब्जेक्ट के बारे में जानें और मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो देखिए अ, आपका भी भला होगा, है ना? घर वाले जो सोचे हैं वो भी पूर्ण रूप से खुश हो जाएँगे, है ना? तो इस लेवल से मेहनत करना है। ऐसा नहीं करना है कि एकदम परेशान करके रखे हो अपने आप को भी, दूसरे के बारे में, कन्याओं के बारे में सोच रहा हो ज़्यादा कि साला क्यों नहीं आ रही? साला छोड़ के चली गई, क्या करें? हुँ, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। है ना? जाने दो, तुम तो मस्त मेहनत करो। कन्याओं के लिए भी बोल रहा हूँ कि आप लोग परेशान मत हो, है ना? आप तो हमारे देवियाँ हैं, है ना? बहुत इज़्ज़त करते हैं, है ना? तो आपको यहाँ-वहाँ पढ़ना नहीं है ना? यदि आपको फ्यूचर सिक्योर लग रहा है तो फिर कोई बात नहीं, है ना? लेकिन लड़कों के लिए खासकर कि भैया मेहनत करो, है ना? बिना पैसा कमाए कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं पहचानेगा, ठीक है? तो ऐसे ही वेड विज़न इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।